नमस्कार। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। नंबर 1 प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। इन पीढ़ियों को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। आज का ये लेक्चर हमारा फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन के ऊपर आधारित है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का समय 1942 से 1955 तक रहा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे और वैक्यूम ट्यूब में एक स्क्रीन होती है, एक्स वाई प्लेट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रेस द्वारा स्क्रीन पर इमेज बनती है, उसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो मशीनी लैंग्वेज थी और वो मशीनी लैंग्वेज में 2 नंबर सिस्टम होते हैं जिन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं, 0 और 1। स्टोरेज प्रोग्राम करते हैं, यानी 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम के ही द्वारा जो प्रोग्राम होता था वो स्टोर होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी पंच कार्ड और पेपर टैप के द्वारा मेमोरी को स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड में छोटे छोटे होल होते थे, छिद्र होते थे। उन छिद्रों में या होल्स में जो डाटा होता था वो स्टोर हो जाता था, जिसे हम पंच कार्ड कहते हैं, जो मेमोरी का काम करता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो गति थी, स्पीड थी, जो चाल थी, वो एक सेकंड में यानी कि मिली सेकंड में काम करता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो यूज था वो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में किया जाता था। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे हमारे एनके, एडवेस और यूनिवेस। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। प्रॉपर्टी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज लार्ज होता था, जिन्हें आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में समस्या आती थी और इनमें एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, यानी कि जो लाइट थी उसको ज़्यादा कंज्यूम करते थे और इन कंप्यूटर में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, यानी कि कोई भी डाटा इनपुट हम दे रहे हैं तो उसमें त्रुटि यानी एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का समय 1956 से 1964 तक रहा। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाते समय ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एक इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वह उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जावा, सी, सी प्लस प्लस और फोर्ट्रॉन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता था और जिसमें
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा सेकंड जनरेशन में अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकेंड में होती थी, जो फर्स्ट जनरेशन से मैक्सिमम थी। 1 सेकेंड बराबर माइक्रो सेकेंड। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज वैज्ञानिक, साइंटिफिक, व्यवसाय, बिजनेस में किया जाता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IBM, यूनिवेस, PDV, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, फर्स्ट जनरेशन से इनका साइज स्मॉल होता है और इनकी स्पीड फास्ट होती है, और ये एक खर्चीला कंप्यूटर होता है जिसमें खर्च ज़्यादा आता है, और इस कंप्यूटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का समय 1965 से 1975 तक रहा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IC, इंटीग्रेटिंग सर्किट यानी IC चिप के बने होते थे। IC इंटीग्रेटिंग सर्किट, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी IC चिप का यूज किया जाने लगा था थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, मानकीकरण, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। मानकीकरण का मतलब होता है तकनीकी मानकों का विकास करना एवं उन सहमत होना, मानकीकरण कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है किसी को सिस्टम को ऑपरेट करना, प्रोसेसिंग करना, जिसमें हमारी भाषाएं होती हैं जैसे जावा, C++, फोर्ट्रॉन। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, और उस मैग्नेटिक स्टोरेज की क्षमता सेकंड जनरेशन से ज़्यादा होती है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड यानी मोशन नैनो सेकंड में होती है। 1 सेकंड बराबर नैनो सेकंड यानी 10⁹ के बराबर होती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज व्यक्तिगत यानी पर्सनल होता है, जैसे हार्डवेयर के कीबोर्ड, मॉनिटर में इसका उपयोग करके हम किसी भी चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। IBM 360, PDV 11 ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। प्रॉपर्टी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसका साइज स्मॉल होता है। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का समय 1976 से 1989 तक रहा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के बने होते हैं और VLSI कंप्यूटर नेटवर्किंग का विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर जिसमें PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर लार्ज नंबर में कंबाइन करके एक डिवाइस बनाई जाती है, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज ग्राफिकली का जो यूज होता है किसी चीज़ का ट्रेस डायग्राम करना, उसको ग्राफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करना, और उसकी जो भाषाएं थी वो भाषा थी, C++ थी, ऑपरेटिंग सिस्टम था। किसी भी प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए उसका यूज किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो इनपुट डाटा दिया जाता था, उस इनपुट डाटा को किसी हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाता।
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो सेमीकंडक्टर की बनी होती थी, एक आईसी की चिप होती थी, उस आईसी की चिप में डाटा को स्टोर किया जाता था। और सेमीकंडक्टर का मतलब है जर्मेनियम, सिलिकॉन, अन्य मेटल्स होती हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड होती थी वो पिको सेकंड में होती है, 10⁻12, जिसको हम पिको सेकंड में रीड करते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज बिजनेस और पर्सनल रूप से किया जाता है। एग्जाम्पल IBM पीसी, एप्पल पीसी, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं और इनकी प्रॉपर्टी हाई पावर, उच्च क्षमता की एक डिवाइस है और ये फास्टली रनिंग करती है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग करने में बहुत कम समय लेती है, यानी कि पिको सेकंड में किसी भी प्रोसेस का इनपुट दिया जाता है उसका आउटपुट हमको दे देती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1990 से प्रेजेंट टाइम। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो ULSI SLS नेटवर्किंग, लैपटॉप, इंटरनेट के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के बने होते हैं, जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग करते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, लार्ज स्टोरेज पावर सेमीकंडक्टर आईसी चिप के द्वारा होती है और इनकी स्पीड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बराबर होती है, 1 सेकेंड यानी पिको सेकेंड के बराबर होती है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है। एग्जाम्पल IBM नोटबुक, पेटीएम पीसी, सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी स्पीड फास्ट होती है, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like my video. Thanks.